नमस्ते, स्वागत है आपका कैरल टैरो में। तो आज हम देखेंगे कि आपका सितंबर का महीना कैसे जाएगा, आपका फिनेंसेस, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप, कुछ नया अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो क्या वो आपको सितंबर में शुरू करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें। और फिर भगवान हमें सितंबर के लिए क्या सजेशन दे रहे हैं, ये सब इन डिटेल हम देखेंगे। तो हमारे पास 3 पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 है ये पर्पल कार्ड, पाइल 2 है ये मून कार्ड, पाइल 3 है ये आविल विद टाइम कार्ड। कोइंसिडेंटली आज तीनों पाइल में एक पर्पल शेड है। तो सितंबर का महीना बहुत इंट्यूटिव होना चाहिए, बहुत सारे चीज़ें होने वाली हैं। कैसे होने वाली हैं इस चीज़ का आभास आप लोगों को होना चाहिए, ऑलमोस्ट सबको। तो अपने इनर वॉइस को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। तो अपना पाइल चूज करिए और हम आपसे आपके पाइल में मिलेंगे। नीचे टाइम स्टैम्प में आपका पाइल का टाइम दिया हुआ है, आप डायरेक्टली अपने पाइल पे जा सकते हैं। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 1 के साथ। नमस्ते पाइल 1, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको चूज किया है। ओके, तो ये हमारे पास एक्चुअली मैसेजेस हैं भगवान की तरफ से, ठीक है। ये हमारे पास कोई ऐसी चीज़ जिसका ध्यान देना चाहिए। ये कोई भी चीज़ अगर आप नई शुरू करना चाहते हैं कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो। और ये है हमारा फिनेंसेस, ये है करियर और ये है रिलेशनशिप। ओके, तो हम इसको साइड में रखते हैं और शुरू करते हैं फिनेंसेस से। पाइल 1, आपका फिनेंसेस कैसा है? द डेविल। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके फिनेंसेस में आप थोड़ा सा टाइट फील करेंगे, एज इन आपको लगेगा कि आपको पैसे की ज़रूरत है या आप कुछ खर्चा करना चाहते हैं लेकिन पैसा मैनेज नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर पैसे की थोड़ी तंगी सी नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग अगर कहीं पर पैसा फंसा हुआ है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। प्लीज़ किसी को लोन वगैरह मत दीजिएगा, कोशिश करेगा अवॉइड करने की। और अगर आप दे रहे हैं तो बिल्कुल ये सोच कर दीजिएगा कि आप नेकी कर रहे हैं, नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है, कि आप नेकी कर रहे हैं। और अगर आपको वापस नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ पैसा देंगे तो आपको रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ पैसा देंगे तो आपको परेशानी होगी, ठीक है। तो डेविल क्लैरिफाई हुआ है नाइट ऑफ लोटस से, स्टार से, नाइट ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा है कि अभी तक अगर आप कुछ कहीं पर लैविशली खर्चा कर रहे थे तो पहले तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, ठीक है। आप में से कुछ लोग अगर ट्रैवल, बहुत लैविश ट्रैवल में जा रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं तो शायद वो ट्रैवल अभी के लिए पोस्टपोन हो जाए। आपका कोई मन हो बहुत अच्छा कपड़ा खरीदने का, या मतलब त्यौहार आ रहा है तो त्यौहार पे कुछ अच्छा पहनने का या ऐसा कुछ, तो उस पे इंटरप्शन लग जाए। इस तरीके से ना कहीं फिनेंशियल इंटरप्शन है आपके यहाँ पर, ठीक है। इंटरप्शन का मतलब ये नहीं है कि सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, उसका सोल्यूशन भी है। तो बेसिकली ये इंटरप्शन टेम्पररी है और ये टेम्पररी इंटरप्शन आपको ज़्यादा डराएगा।
तो अगर आप डरेंगे नहीं और अगर आप सही सोल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे तो आपको सही सोल्यूशन दिखना शुरू होगा। अगेन बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि फालतू का खर्चा प्लीज़ मत करिएगा। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ भी बिना सोचे समझे बिल्कुल मत करिएगा। सितंबर का महीना खर्चा करने के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है। कम खर्चा करिए। पैसा जितना आ रहा है उतना ही आएगा, एकदम से अचानक से बढ़ेगा नहीं। मेहनत यहाँ पर करने की ज़रूरत है और हो सकता है जितनी आप मेहनत करेंगे उसके कंपैरिजन में आपको लगेगा कि इनपुट थोड़ा कम मिल रहा है। बट धीरज रखिए, ये एक महीना है, ये महीना निकल जाएगा, ठीक है। ये एक बस एक टाइम है, ठीक है। चूँकि इतना सारा ऐसे मतलब ऐसे नोट पे नहीं छोड़ना चाहती आपको कि आपको ऐसा लगे कि हाय राम कैसा सितंबर जा रहा है। तो हम देखते हैं कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ा सपना मत देखिएगा, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, ठीक है। खर्चा करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। और अगेन कुछ चीज़ें सिर्फ आपके मन की चीज़ है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा इंटेंशनली सेविंग करने की ज़रूरत है आपको, दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। जितना भी मतलब अगर आपके हाथ में कुछ पैसा आ रहा है तो उसका तो पक्का 60% पैसा एक कोने में रख दीजिए और यही समझ के चलिए कि आपके पास 20% ही है। अगर आप ये सोच कर चलेंगे तो आपका नुकसान जो यहाँ पे होने का लग रहा है वो बचेगा नुकसान होने से, ठीक है। और है नाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और ये दोनों 9 है। तो बेसिकली अगेन मैं रिपीट करूँगी, आपका ये मेंटल प्रेशर होगा, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको परेशानी ज़्यादा है। इट्स जस्ट कि कोई काम आप अभी करना चाह रहे हैं और वो काम अभी नहीं हो पाएगा। तो आपको बस इतना कहा जा रहा है कि एक साइकिल है, एक टाइम है, इस टाइम पे वेट कर लीजिए। जैसे ही आपका ये टाइम निकलेगा चीज़ें अपने आप बेटर होनी शुरू होंगी, ठीक है ना। आपको ज़रूरत है पैसा कम खर्चा करने की। अगर आप ज़्यादा इधर उधर इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। प्लीज़ किसी को पैसा उधार देने से बचिएगा, ख़ास तौर से अगर भरोसेमंद इंसान नहीं है तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा। थोड़ा सा क्लियरली एक्सप्रेस करिएगा अपनी ज़रूरतों को, ठीक है। बिल्कुल क्लियर बताइए कि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाविश खर्चा करने से बचिएगा। तो जहाँ पर मिनिमम खर्चा है सिर्फ उसको ही देखिए। ये टाइम बेसिकली जो टाइम है ये पैसा बचाने का टाइम है, पैसा खर्चा करने का टाइम नहीं है। अभी पैसा बटोर के रखिए, जब खर्चा करने का टाइम आएगा तब करिएगा, अभी खर्चा मत करिए, ठीक है। कोई नुकसान है फिनेंशियली, ऐसा कुछ नुकसान नहीं लग रहा। बस ये है कि अगर कहीं पे पैसा वगैरह अटका हुआ है तो शायद अभी नहीं आ पाएगा, उसके लिए आपको ये महीने को, और अगर आएगा भी तो बहुत कष्ट और बहुत परेशानी के साथ आएगा। तो थोड़ा सा जो भी समय है उसको जैसे जा रहा है जाने दीजिए। अगेन टाइम है, निकल जाएगा, ठीक है। ये बस कुछ चीज़ें होनी होती हैं जीवन में और ये जो टाइम है ये वैसा ही टाइम है, होना होगा इसलिए हो रहा है, तो इसको बस निकल जाने दीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपका करियर कैसा होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बढ़िया। तो आपका करियर कैसा है? फाइल 1, आपको मिलेगा रिकॉग्निशन। हाँ, आपको यहाँ पर रिकॉग्निशन मिल रहा है, लोग आपको जानेंगे। आप में से कुछ लोग को नई कुछ मिल रहा है, नई टीम होगी, नया प्रोजेक्ट होगा या नई जॉब भी हो सकती है। तो ये जो नया चेंज होगा आपके लिए वो अच्छा होगा, क्योंकि ये नया चेंज, नए आप बाहर निकलेंगे इससे। सो
क्या होता है ना, जब आप एग्जिस्टिंग जगह पे रह रहे होते हैं तो आप बहुत सारी नई चीज़ें नहीं कर पाते या एग्जिस्टिंग रूल्स ही फॉलो करने पड़ते हैं। जबकि आप नई जगह पे जाएं तो अपनी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप को नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे कि आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और देखेंगे, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है 9 ऑफ कॉइन्स से। देखिए यहाँ पैसा ज़रूर आएगा, आपका पैसा बढ़ रहा है, बस पैसा खर्चा मत करिएगा। फिनेंसेस से आपको तब प्रॉब्लम होगी जब आप खर्चा सोचे समझे बिना करेंगे, ठीक है। पैसा बचाने का टाइम है। यहाँ पर भी देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी है और 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी है, ठीक है। पैसा बचाइए, पैसा आ रहा है। अगर आप में से किसी का फिनेंशियल चेंजेस है, लाइक करियर में चेंजेस है, ऐसा कुछ है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलना है। यहाँ पे पैसा आ रहा है, ठीक है। आपके पास पाइल 2 3 ऑफ कॉइन्स, अगेन यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, सॉरी, और एस ऑफ कॉइन्स। हाँ, यहाँ न्यू स्टार्ट तो पक्का है। सितंबर में कोई नया स्टार्ट है। ये नया स्टार्ट कैसे भी हो सकता है, नया प्रोजेक्ट हो गया, नया क्लाइंट हो गया, नया आइडिया हो गया। कोई नया आइडिया अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है करियर में या बिजनेस में, तो सितंबर का टाइम बहुत अच्छा टाइम है। मिलजुल के, ज़्यादा लोगों से मिलने से, जुलने से, एक कम्युनिटी की तरह काम करने से आपको फ़ायदा होगा। ग्रुप में काम करने से फ़ायदा होगा। कैसे यारी दोस्ती बढ़ाने से, रिलेशनशिप बनाने से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा सितंबर के महीने में, ठीक है। अपना दिल बड़ा रखिएगा, लोगों को हेल्प करिए, लोगों से हेल्प लीजिए। आपको सपोर्ट मिलेगा और आपसे सपोर्ट लोग मांगेंगे भी, चाहेंगे भी। आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पे पैसा बढ़ रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, नई चीज़ हो रही है। यहाँ पर स्पेशली बिजनेस का अगर कोई आइडिया है तो प्लीज़ ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करिएगा, क्योंकि वो अच्छा जाएगा, ठीक है। और इवन करियर में, जनरली जॉब में भी कोई नया आइडिया है तो उसको ज़रूर सामने रखिए, बताइए, शेयर करिए, क्योंकि वो आइडिया अच्छा आइडिया है और उससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। रिकॉर्डिंग, जजमेंट, ओके। तो आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे? बेसिकली आपको मिला जुला के चीज़ें चलनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे चीज़ें होंगी वैसी ही आपको चीज़ें नज़र आएंगी। बहुत यहाँ पे क्लैरिटी आपको नज़र आएगी। कोई रिलेशनशिप में अगर आपको लगता है चीज़ें क्लियर नहीं है तो वो क्लियर होंगी। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स और प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स। क्या है ये? नाइट ऑफ सॉर्ड्स है ये। तो पाइल 1, कुछ लोगों के आपको कुछ लोगों को की सच्चाई पता चलेगी, ठीक है। तो आप हमेशा ये सोचिए, मतलब ये देखिएगा कि किसी का अगर असली चेहरा, रियल फेस आपको पता चल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको क्लैरिटी पता चल रही है, ठीक है। इस चीज़ की जगह, दुखी होने की जगह कि हाय उसने मेरे साथ क्या किया, ऐसा किया, वैसा किया, क्यों किया टाइप की चीज़ को छोड़कर आगे बढ़िए कि एटलीस्ट उसने जो भी किया मुझे आज पता तो चल गया। एंड समहाउ पता नहीं आप यहाँ नोटिस करेंगे कि नहीं, यहाँ पर एक पर्पल फ्लावर है। ये मेरे एक पॉट से सूख के अपने आप गिरा था जब मैं ना रीडिंग स्टार्ट करने वाली थी तब। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर फोकस कर रहा है, यहाँ पे भी सेम फ्लावर है, यहाँ पर सेम फ्लावर है। पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो ज़रूर करिएगा। आपको जिसकी सच्चाई पता चल रही है उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि अच्छी चीज़ पता चल रही है आपको, ठीक है ना। आपको
सच्चाई मालूम चल रही है, आगे आपको क्लैरिटी आ रही है, तो इसमें नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को अगेन यहाँ पे बिकॉज सच्चाई और क्लैरिटी वाली चीज़ है, तो शायद अपने हक के लिए लड़ना होगा। तो ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल आ रहा है दिमाग में, आप कहीं पे भी फिट कर सकते हैं इसको। मान लीजिए कि आपको किसी से शादी करनी है और परिवार वाले तैयार नहीं हैं, तो आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा, उसको बदलना होगा, ठीक है। इस महीने आपको अपॉर्चुनिटी है आपका कोई भी स्पेसिफिक रिलेशनशिप को फॉर्मल बनाने का, ठीक है। किसी को अडॉप्ट करना है, किसी से शादी करनी है, तो उसका प्रोसेस आप इस महीने स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बेसिकली आपको जो भी रिटर्न मिलेगा, जैसा भी अभी तक आपने किया है अपनी लाइफ में, उस तरीके का रिटर्न वापस मिलेगा आपको। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने दिमाग को थोड़ा सा मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी मत होइएगा, बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी मत होइएगा। गो विद द फ्लो चलने से ज़्यादा चीज़ें बेटर रहेंगी, ठीक है। अपने आप को शांत करिए। कोई चीज़ें ठीक से नहीं चल रही हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कि सामने वाला कैसा हो गया, अरे मैंने तो इतना कुछ किया था, तो आप समझिए कि आपको सच्चाई पता चल रही है। आपको ये पता चल रहा है कि मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट देख के फ़ायदा होगा, नेगेटिव एस्पेक्ट देख कर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लॉजिकली सोचना है, प्रैक्टिकली सोचना है, इमोशनली पॉजिटिवली सोचना है, ठीक है। जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही फल मिलेगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और रिलेशनशिप में क्या नज़र आ रहा है मुझे, और रिलेशनशिप में हाँ, जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ अगर नया शुरू करना है, कोई नया रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, किसी से शादी करनी है, तो अभी सही टाइम है प्रपोज़ल डालने का। किसी से दोस्ती करने का मन है, बड़े दिनों से दोस्ती नहीं की है, मतलब आप बोल नहीं पा रहे या टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो सितंबर का महीना अच्छा है उस चीज़ को बिगिन करने का, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आप कोई एक काम सोचिए अपने मन में, दिमाग में, जो आप चाहते हैं, सोच रहे हैं कि सितंबर के महीने में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ट्रैवल हो सकता है, नया घर खरीदना हो सकता है, नौकरी, गाड़ी, कोई भी चीज़ सोचिए, कोई भी चीज़ जो आप नया करना चाहते हैं वो आपको इस महीने करना चाहिए या नहीं, ठीक है। बिल्कुल करना चाहिए। कोई भी चीज़ यहाँ पर नया करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, खासतौर से करियर में तो बहुत अच्छा होगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने का अच्छा टाइम है, करियर का चेंजेस लाने का अच्छा टाइम है। यहाँ पर बहुत सिर्फ नया इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, इन्वेस्टमेंट एज इन जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में अगर आप लगाते हैं पैसा तो ठीक है, क्योंकि उसका रिटर्न आपको बाद में मिलेगा, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी जगह पे लगाएंगे जैसे शेयर मार्केट में लगाएंगे तो तुरंत उसको शेयर को कैश करने की ज़रूरत नहीं है, इंतज़ार करेगा। फिर अगर आपने पैसा लगा दिया है तो तुरंत बेचने की ज़रूरत नहीं है। आई होप इट मेक सेंस, ओके। तो हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ख़ास तौर से अभी का टाइम एकदम बेस्ट है आपके लिए ये काम करने का, ठीक है। बहुत बढ़िया टाइम है। 19 तारीख 8 तारीख सितंबर की आपके लिए बहुत अच्छे है, 9 तारीख भी बहुत अच्छी है, ठीक है। एक चीज़ जिसका आपको ध्यान देना है, हार्ट प्रोटेक्शन स्टाइल मल्टीपर्पस मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। हर तरफ आपको लाइफ बिजी रखने वाली है इस महीने, तो आपको डिफरेंट हैट्स पहनने होंगे। कहीं पर आपको रिलेशनशिप बनाना है करियर के लिए, कहीं पे आपको इमोशनली रिलेशनशिप का पता चल रहा है, आपको अपने आप को संभालना है। कहीं पर आपको फाइनेंशियली ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, अपने आप को लॉजिकली सोच के चीज़ें ठीक करनी है।
तो बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बट रिमेंबर आप प्रोटेक्टेड हैं। हर चीज़ के होने का एक पर्पस है, आप नई चीज़ लर्न कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है सितंबर में जिसके लिए आपको चिंता करने पड़े। ये जीवन है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। रेड कलर आपके लिए अच्छा है। देखिए मैसेज क्या है भगवान की तरफ से। द ब्लू मून, कुछ नया स्टडी करना है, अगेन कोई नया रिलेशनशिप शुरू करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, प्रिपेयर करना है, कोई नई चीज़ लॉन्च करनी है। तो सितंबर का टाइम बहुत अच्छा है। आपका इंट्यूशन बहुत हाई है पाइल 1, तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन को सुनिए। आप में से किसी को अगर टैटू बनवाने का मन है तो ज़रूर बनवाएगा। दो आजकल ऐसा कहा जा रहा है कि टैटू स्किन्स के लिए अच्छा नहीं होता। छोटा मोटा बनाने से आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग इशू, बट हाँ पूरी बॉडी को टैटू में ना भरे तो अच्छा होगा। एनीवेज नो कमेंट्स एट ऑल, इट्स योर चॉइस। बट हाँ यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप में से किसी को टैटू बनवाने का मन है तो गो फॉर इट, बनाइए टैटू, खुश रहिए, ठीक है ना। और अगला मैसेज क्या है हमारे पास, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में जो स्टेबिलिटी आएगी या चेंज आएगा वो आपको कहीं अंदर से हिला सकता है। तो आपको अपने अंदर को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। ये सोचिए कि आप अपने आप में पूर्ण है, परिपक्व है, संपूर्ण है, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में इतने कंप्लीट हैं कि लोग आप पे डिपेंड करेंगे, आप लोगों पे नहीं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा पाइल 1। और हमारे पास ये कार्ड है हार्ट चक्रा। लव इज़ द हार्ट ऑफ द मैटर, योर हार्ट इज़ द सेंटर within the physical being, attain most to love. It's safe for you to love and be loved with an open heart as we stand by with perfect protection and guidance. तो कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है हमेशा याद रखिएगा भगवान आपके पास है, भगवान आपके साथ हैं। जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं उनके सामने हाथ जोड़िएगा। खास तौर से मतलब आराम से मंदिर जाइए, बैठिए, जहाँ पर भी पूजा घर है, जिस भी भगवान को मानते हैं उनके सामने हाथ जोड़िए और अपने आप को एक्सप्रेस करिए। और फिर देखिए आप इस चीज़ से और इस चीज़ से बाहर तुरंत निकल जाएंगे। आपको अपने आप भगवान आइडिया देंगे, ठीक है पाइल 1। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दें। नमस्ते। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप आइडिया शेयर ज़रूर करें। हम नया वीडियो बनाएंगे आपके आइडिया के हिसाब से। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे और आपको खुश रखें। जब तक हम आपसे अगली बार मिलते हैं तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। चलिए चलते हैं हम पाइल 2 की तरफ। कहाँ है हमारा पाइल 2? ये रहा पाइल 2। नमस्ते पाइल 2, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया ये कार्ड पाइल 2। ओके, तो ये है हमारे पास मैसेज भगवान की तरफ से। और ये है एक चीज़ जिसका ध्यान देना है आपको। ये हमें बताएगा कि कोई भी चीज़ जो आप शुरू करना चाहते हैं सितंबर में, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, इसको हम थोड़ा सा साइड में कर दें ताकि बाकी कार्ड्स के लिए जगह हो। ये हमारा फिनेंस आपका कैसा रहेगा, ये करियर और ये रिलेशनशिप। ओके, इन दोनों को साइड में रखते हैं और हम फिनेंस से शुरू करते हैं। फाइन। जस्ट चेकिंग कि मेरे पास क्लैरिफायर है कि नहीं। ओके, फिनेंस में क्या है हमारे पास? 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइल 2 आपके पास अपॉर्चुनिटी है सितंबर के महीने में अपने पैसे को बढ़ाने की, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। अभी जो इन्वेस्ट करेंगे आप उसमें, और बड़ा इन्वेस्टमेंट,
बड़ा इन्वेस्टमेंट एज इन घर बनाया, घर खरीदा, कोई महंगा बड़ा इन्वेस्टमेंट करिए। या फिर इन्वेस्टमेंट ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में पैसा लगा रहे हैं, तो इस तरीके से आप अपने नाइट ऑफ वांड्स, 9 ऑफ कप्स, बहुत बढ़िया, 6 ऑफ वांड्स, बहुत सुंदर। तो पाइल 2, आपको अपॉर्चुनिटी है पैसा बढ़ाने की, ठीक है। आप उसको खुशी से और प्यार से करेंगे। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, एक बार में एक चीज़ को पिक करिएगा, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को मत करिएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपने आप को इन्हांस करने के लिए कोई कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बार में एक कोर्स करिए, उसको पूरा समझिए, फिर दूसरा कोर्स करिएगा। एक साथ बहुत सारे कोर्सेज मत करिएगा। जैसे एग्जांपल बताऊं कि मान लीजिए कोई योगा टीचर है, उसको चक्र के बारे में भी समझना है, उसको इंट्यूशन भी लर्न करना है, उसको रेकी भी लर्न करना है, उसने सारी चीज़ें एक साथ शुरू कर दी हैं। उसकी जगह एट अ टाइम 1 में मास्टर बनिए, फिर बाकी चीज़ें करिएगा, ठीक है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इस महीने, सितंबर के महीने में, वो बहुत ही सक्सेसफुल होगा, ठीक है। आप इंजॉय करेंगे बेसिकली इन्वेस्टमेंट, पैसा, एडजस्टमेंट, ये सब चीज़ें ना। फिनेंशियली इन एंड आउट बहुत अच्छा है आपका सितंबर के महीने में। जो भी नया आइडिया है प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट करिए। पैसा रखिए मत, पैसा इन्वेस्ट करिए, ठीक है। पैसा इन्वेस्ट करिए, अगेन खर्चा नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है, ठीक है। किसी ऐसी चीज़ में डालना है जिससे पैसा बढ़ सके, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या होता है, 3 बेसिक चीज़ होती हैं, रूल। पहला कि पैसा बनेगा कैसे, दूसरा पैसा बढ़ेगा कैसे, तीसरा पैसा बचेगा कैसे, ठीक है। तो पहले आपको पैसा बनाना है, फिर उसको बचाना है और फिर उसको बढ़ाना है। तो कुछ पैसा बचाने में लगाना है, कुछ पैसा बढ़ाने में लगाना है। तो अभी का टाइम जो है वो पैसा बढ़ाने के लिए अच्छा है। तो कोई कोर्स करना है कहीं पर, ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पैसा लगाने के बाद आपको फ्यूचर में और पैसा मिले। मतलब मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं और आप ट्रैवल करते हैं और उस कंपनी के लिए स्पेसिफिकली वीडियो बनाते हैं, बट अब आपको लग रहा है कि आपको अपना खुद का काम करना चाहिए, तो सितंबर का टाइम बहुत अच्छा है एक खुद का फिनांस्ड वीडियो बनाने का और खुद लॉन्च करने का। उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पार्टनरशिप में काम करके ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप पार्टनरशिप में हैं भी तो हमेशा अपने आप को अपर हैंड में रखिएगा, ठीक है। स्पेशली पैसे को लेकर, पैसा हमेशा अपने डिसीज़न खुद लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा सितंबर के महीने में। पैसा इन्वेस्टमेंट खुद डिसाइड करना बहुत अच्छा होगा। 3 का मल्टीपल आपके लिए अच्छा है, 2 का मल्टीपल आपके लिए अच्छा है, ठीक है। हम देखेंगे आपका रिलेशनशिप कैसा है। रिलेशनशिप नहीं है, ये करियर है, सॉरी, नाइट ऑफ वांड्स। करियर आपका कैसा है। फाइल 2, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर को एंजॉय करने वाले हैं। बेसिकली आप जहाँ पर हैं उस चीज़ को आप बेसिकली एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, सब चीज़ें आपके हाथ में है। 9 ऑफ लोटस, रादर बहुत स्टेबल सिचुएशन में होंगे आप। एस ऑफ एरोस, कोई भी इश्यूज होगा आपको पता है उसको कैसे हील अप करना है, कैसे मेंटेन करना है। 10 ऑफ एरोस, ऐसा कोई हो सकता है जो आपको छोड़ कर जा रहा हो, तो ये कोई आपका पार्टनर हो सकता है जो आपको छोड़कर जा रहा हो, आपका कोई कलीग हो सकता है जो आपको छोड़कर जा रहा हो। बेसिकली आपकी डिपेंडेंसी है इस इंसान के ऊपर करियर को लेकर के, तो वो आपको छोड़कर जा रहा हो, बट ये आपके लिए अच्छा है। आप में से कुछ लोगों का नया इन्वॉल्वमेंट हो सकता है।
ठीक है। तो ऐसे लग रहा है जैसे एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो सोल्यूशन मिल जाएगा, दूसरा कोई पार्टनर मिल जाएगा, या एक किसी रीज़न की वजह से चीज़ें वैसी नहीं चल रही जैसे आप चाहते हैं तो भी सोल्यूशन मिल जाएगा, और किसी के हेल्प से आपको वो सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ सकती है, एज इन आपको ऐसा लगेगा कि कोई इशू है जिसको आपको पता नहीं रिजॉल्व कैसे करना है, बट किसी के साथ मिल करके और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सोल्यूशन मिल जाएगा आराम से। आप बेसिकली इस महीने अपने काम को एंजॉय करेंगे, दिमाग से काम करिएगा, इमोशंस से मतलब बैलेंस्ड होना चाहिए। सो इमोशंस सिर्फ एंजॉय करने के लिए, ओके, और काम करने के लिए बुद्धि, ये दो चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टैरो कार्ड रीडिंग का बताऊँ आपको, तो मैं अगर अपने हर क्लाइंट के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाऊंगी तो मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे पास आते हैं कुछ इश्यूज़ के साथ, राइट। तो अगर मैं उनके इश्यूज़ को अपना इश्यूज़ बना लूँगी तो मैं आगे के इश्यूज़ को डील नहीं कर पाऊँगी। तो मैं उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, इमोशनली उनको सपोर्ट करती हूँ, लॉजिकली थिंकिंग, इंट्यूटिवली थिंक करती हूँ, और उसको प्रैक्टिकली कैसे पुट ऑन करना है लाइफ में वो समझती हूँ, और फिर सोल्यूशन निकालते हैं हम। तो सिमिलरली बैलेंस होना चाहिए यहाँ पर, इमोशन और एम्पैथेटिक होना है, लेकिन जो चीज़ें जा रही हैं उनको जाने देना है। जो चीज़ें यहाँ पर है, किसी चीज़ के जाने के बाद कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ, ये तो कोई जाएगा, उसका हो सकता है आपको दुख हो, बट आपको ये पता है कि उसके जाने के बाद आप कैसे मैनेज करेंगे। तो एंजॉय करिए अपने करियर को, आपका करियर बहुत सुंदर लग रहा है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा आपका, न्यू बॉन्ड्स बनाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, स्पेशली नए क्लाइंट्स बनाने में, नए पार्टनरशिप में, कोई कमिटमेंट पूरी होने वाली है, या फिर कोई आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देने वाला है। इस महीने कोई भी इश्यूज़ होंगे आपको पता होगा कैसे सॉल्व करना है। कीप टॉकिंग, जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज़्यादा बात करेंगे, चीज़ें सोल्यूशन उतनी ही ज़्यादा मिलेंगी। ब्लू कलर आपके लिए बहुत अच्छा है करियर पर्सपेक्टिव से, ठीक है। रिलेशनशिप आपके कैसे रहेंगे? डिफेंस रिलेशनशिप में पाइल 2 आपके थोड़े से यहाँ पे मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मैंने कार्ड उठाया और सारा का सारा नीचे गिर गया। ओके, रिलेशनशिप में मन मुटाव हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, थोड़ा सा अपने टेम्पर को डाउन करने की ज़रूरत है, चीज़ें नापसंद आ सकती हैं। क्वीन ऑफ कप्स, दिमाग की जगह इमोशन से सोचेगा तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। 2 ऑफ कॉइंस, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको, आपके अंदर। किंग ऑफ कॉइंस, तो यहाँ पर पार्ट 2 ऐसा लग रहा है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशंस का बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। जैसे एग्जाम्पल जो मेरे मन में आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्कूल की छुट्टियां हैं, ठीक है, अभी मेरी लाइफ बिल्कुल आराम से चल रही है। सुबह मुझे बच्चों को जल्दी उठाना नहीं होता, बहुत शोर नहीं मचाना होता, धीरे 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 बोलो, बच्चे आराम से उठ जाएंगे। कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपने पेस पे काम करो, अपने पेस पे काम चल रहा है, सब कुछ ठीक है। अभी 2 हफ्ते में जैसे ही सितंबर आएगा वैसे ही स्कूल शुरू हो जाएगा और मेरी लाइफ क्योटिक हो जाएगी क्योंकि ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ऐसे में क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर इमोशंस दब जाएंगे, ठीक है, और फिर ऐसे लगेगा कि अरे अभी सारी चीज़ें इतनी अच्छी से चल रही थी, फिर दिमाग में सारा कन्फ्यूजन होने लगेगा, फिर गुस्सा भी आ सकता है, इरिटेशन भी हो सकती है, अनोयंस भी हो सकती है। तो मुझे क्या करना है,
अपने अंदर बैलेंस लाना है। ऑनेस्टली मुझे पता है ये होने वाला है मेरे साथ, और ये सोल्यूशन है मेरे लिए। तो बेसिकली ये मेरी रीडिंग है मोस्ट प्रॉब्ली। तो आपको क्या करना है, सोल्यूशन लाना है, ठीक है। आपको बैलेंस बना के लाना है, क्योंकि आपका काम है कि आप इमोशनली भी रहें और प्रोवाइडर भी रहें, ठीक है। रिलेशनशिप में यहाँ आप प्रोवाइडर हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो सकती है आपसे। आप ये समझिए कि जो भी है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग नहीं सकते, ठीक है। आप उसको किसी और पे डाल नहीं सकते, वो आपका धर्म है। धर्म के हिसाब से आपको वो काम करना ही करना है। तो रो धो के करने की जगह खुश होकर करिए, मैनेज करिए, ठीक है। तो गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, इरिटेशन नहीं, अनोयंस नहीं, बैलेंस लेकर आइए। बैलेंस कैसे लाएंगे, अपने इमोशंस को शो करने और डिसिप्लिन लेकर आइए। अपने अंदर डिसिप्लिन लाइए। जिनके साथ आपको बैलेंस बनाना है, रिलेशनशिप बैलेंस रखना है, उनकी भी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए, तो अपने आप चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। और प्रेजेंट में रहिए, थोड़ा सा प्रेजेंट में रहेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे अगर आप सुबह उठे, और जैसे मैं सुबह उठी और मुझे लगा अरे अब 6 बज गए, बच्चों को जगाना है, 6:30 बज गए अभी तक उठे नहीं, 7 बज गए अभी तक उठे नहीं, इसकी जगह पे थोड़ा सा देखो, अच्छा 6 बज गए, चलो उठाओ, उठो 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 उठो, टाइम हो गया, उठो 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 उठो। आपको पता है आप 10 बार आपको उठो 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 करना ही पड़ेगा, तभी वो उठेंगे। तो आपको जब मालूम ही है कि 10 बार उठो उठो करने से ही उठेंगे, तो नॉर्मली 10 बार उठो उठो करिए, उसमें फिर बुरा मत मानिए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको अपने आप को मैनेज करना है, बैलेंस करना है। मेडिटेशन हेल्प करता है इस चीज़ में अपने आप को। और मेडिटेशन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप आंखें बंद करके शांति से पड़े रहिए। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक टाइम निकालिए दिन का जो सिर्फ आपके लिए हो, ठीक है, जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। चाहे किताब पढ़िए, चाहे ड्राइंग करिए, पेंटिंग करिए, कुछ भी करिए, बस टीवी मत देखिएगा और इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोस वो सब चीज़ें मत देखिएगा, वो लाइफ स्पॉइलिंग चीज़ें हैं, ठीक है। बेसिकली अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए। आप बेसिकली अपने इमोशंस को टाइम दीजिएगा, तो ये चीज़ अपने आप बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कोई एक चीज़ सोचिए आप कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपको आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इस महीने शुरू करें या नहीं करें। उसके बारे में आप सोचिए, और हम देखेंगे कि आपको वो चीज़ इस महीने शुरू करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। फोकस करिए और हम देखते हैं आपको वो चीज़ इस महीने शुरू करनी चाहिए या नहीं। बिल्कुल हाँ, आपको इस महीने शुरू करनी चाहिए। आपके लिए 8 डेट अच्छी है। फाइल 2, आपको अंदर से मन से डर लग सकता है, आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे होंगे, हो सकता है, बट बिल्कुल नहीं लूज करिए। अगर आपको लगता है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो रम करके मेडिटेट करिए, रम, तो आपके लिए अच्छा होगा वो। तो हाँ, बिल्कुल पैशन के साथ, प्यार के साथ लग जाइए इस काम के लिए। ये टाइम बिल्कुल सही है आपको ये नई चीज़ शुरू करने के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या सजेशन है भगवान की तरफ से। एंजल ऑन क्रॉस, ब्लेसिंग, प्रे, प्रेयर इज गोइंग टू बी लिसन। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भगवान तो आपको पूरी तरीके से ब्लेस करके रखा है, आप जो भी मांगेंगे वो पूरा होगा, यहाँ पे दिख रहा है। सिर्फ आपको थोड़ा सा गिविंग होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लेट गो करने की ज़रूरत है। किसी की बात को मन से मत लगाइए, ठीक है। मन खराब हो तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान को अपनी तकलीफ बता दीजिए, ठीक है। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, ग्रोथ है, डेफिनेटली ग्रोथ है यहाँ पर आपका। आपके फिनेंसेस में ग्रोथ है,
आपके वर्क प्लेस में ग्रोथ है और इस ग्रोथ का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे स्प्रिंग सीजन टाइप है आपके लिए, ये जो सितंबर का टाइम है ना, यहाँ पर जो भी आपने बीज अभी तक बोए हैं उसका प्लांट निकलेगा, या अभी आप प्लांट लगाएंगे तो उसका अभी आप बीज लगाएंगे तो उसका प्लांट अगले 3-4 महीने में निकलेगा। तो ये अच्छी नई शुरुआत करने का बहुत अच्छा टाइम है अभी पाइल 2, ठीक है। लिसन, क्वाइट योर माइंड beloved one, and listen to gentle reassurance that everything has been taken care of. Stay in a quiet and receptive state without worrying about exact nature of your desires manifestation. A quiet mind and body hears us quickly and clearly. This is our request to you. Listen. ये मैं कह रही थी, अगर आप मेडिटेट कर सकते हैं तो मेडिटेट करिए, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं यहाँ पर चीज़ें मैनेज करने में, लेकिन अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, इमोशनली बैलेंस रखेंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। भगवान है आपके साथ, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। भगवान है आपके साथ, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। बस और क्या कहूँ, यही कहना था। चिंता ना करें, सब कुछ बहुत बढ़िया है। गुड लक फॉर सितंबर। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दें। नमस्ते। चलिए चलते हैं पाइल 3 की तरफ। नमस्ते पाइल 3 इन लोगों के लिए जिन्होंने ये चूज़ किया है। ओके, तो ये हमारे पास मैसेजेस हैं भगवान की तरफ से। 3 हुए मैसेजेस। एक ये मैसेज की किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए आपको, एक ही कोई चीज़ आपको शुरू करनी है तो वो करना चाहिए सितंबर में या नहीं। ओके, अब हमारे पास ये है फिनेंसेस, और ये है करियर, और ये है रिलेशनशिप, ठीक है। हम शुरू करते हैं आपके फिनेंसेस में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपका फिनेंसेस ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। इस महीने सितंबर के महीने में कोई चीज़ मैच्योर हो रही होगी कहीं, या किसी को लोन दिया है तो पैसा मिलेगा, और आप खर्चा भी बहुत कर सकते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ डिस्क्स, डेथ, 6 ऑफ डिस्क। ओके, तो पाइल 3, पहले तो ये है कि आपको कोई ना कोई यहाँ पर सजेशन दे रहा होगा। प्लीज़ पैसा खर्चा जब आप करें तो किसी ना किसी से सजेशन ज़रूर लें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टेंडेंसी है आपकी कि आप बिना जाने पहचाने, बिना सोचे खर्चा शायद कर सकते हैं, बट आपके आसपास है कोई, डेफिनेटली कोई है जो आपसे थोड़ा सा खर्चे में ज़्यादा समझदार है। वो आपको बताएगा कि वो अपने आप ही, ये इंसान जो भी हैं ये अपने आप ही आपको बताएंगे कि आप कहाँ पर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, कहाँ पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। देखिए यहाँ पे है 7 ऑफ डिस्क, बट ये भी 6 लग रहा है, ये भी 6 लग रहा है। बेसिकली बैलेंस चाहिए आपको, यहाँ पर बैलेंस चाहिए। जैसे कि मैं पाइल 1 में बता रही थी कि ऐसा ना हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका मन हुआ कि आपको नील पेंट खरीदना है, ठीक है, तो आपने 50 अलग अलग शेड खरीद लिए। अब 50 तो आप लगाएंगे नहीं, तो 50 शेड खरीद के क्या फ़ायदा। तो अगर आप एक लगाएंगे तो एक खरीदिए, अगर आपका 4 खरीदने का मन है तो आप 2 खरीदिए। इस तरीके से थोड़ा सा बैलेंस बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर टेंडेंसी हो रही है अनवांटेड, अनरिक्वायर्ड खर्चा करने की, वांटेड नहीं, अनरिक्वायर्ड खर्चा करने की। तो नेसेसिटी नहीं है और फिर भी खर्चा होने लगेगा, तो वो काम मत करिएगा, ठीक है। कोई एक चीज़ है जो यहाँ पर रुख बदल रही है आपके
पैसे में देखते हैं वो क्या है। फाइनेंसेस में कुछ बदल रहा है। ओके, इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ तो शायद ये भी नजर आ जाए। नहीं आ रहा नजर? अब आ रहा? यहाँ पर देखिए 7 से 6 या 5 से 4 हो रहा है। सोच समझ के खर्चा करना ज़रूरी है, ठीक है। पैशन से खर्चा मत करिए। ये डंडी यहाँ पर उठाने की जगह ये डंडी यहाँ पर रोक कर रखना है, कंट्रोल में खर्चा करना है। ये जो चीज़ बदल रही है ये आप अपने आप नहीं बदल रही, ये आपको इंटेंशनली बदलना है अपने अंदर, ठीक है। तो फिनेंशियली आपको स्टेबिलिटी लेकर आनी है, ठीक है। अगर बहुत खुजली हो रही है पैसा खर्चा करने की तो ऐसी चीज़ पे करिए जिससे कोई फ़ायदा हो। अगेन ये चीज़ समझिएगा कि अगर आप जिम जा रहे हैं, अभी अपने जिम की मेंबरशिप लेनी शुरू की और आपने 10 जिम के कपड़े खरीद लिए एक ही टाइप के, और फिर आपको लगा कि 2 महीने बाद ऐसा लगा कि अब जिम जाना नहीं, तो वो सारा पैसा वेस्ट होगा। तो अगर 10 खरीदने का मन है तो मेक श्योर कि आप 2 से ज़्यादा ना खरीदें, ठीक है। इस तरीके के खर्चे बहुत ज़्यादा होने के चांसेस लग रहे हैं। क्या पैसा आएगा आपके पास? अगर आप पैसा बैलेंस बना के रखेंगे, मतलब एक्चुअली यहाँ पे ज़रूरत है आपको पैसे की बैलेंस बना कर रखने के लिए, तो आप उसको फ्यूचर में सही जगह पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सेविंग करने का टाइम है, खर्चा करने का टाइम नहीं है। पाइल 3, ओके। समवट पाइल 1 की तरह ही है आपका, बट पाइल 1 में थोड़ा सा और टेंशन नज़र आ रही थी। आपके में टेंशन नहीं है, आपके में एंथुजियाज्म इतना ज़्यादा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपका वर्क प्लेस कैसा रहेगा। तो कुछ डिसीजन लेना है आपको। यहाँ पर थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस नज़र आ रहा है मुझे। या तो आपका मन हो रहा होगा, मतलब जहाँ पर भी हैं आप वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं होंगे। अपने करियर में कोई डिसीज़न लेना है आपको, ठीक है। एस ऑफ एरो, जो भी इश्यूज़ हैं आप रिजॉल्व कर सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, फिनेंशियल इश्यूज़ आपको हो जाएंगे अगर आप ठीक से खर्चा नहीं करेंगे तो, ठीक है। ऑल्सो आपको फिनेंसेस की थोड़ी सी चिंता हो सकती है। 6 ऑफ एरोज, ओके। तो यहाँ पर डिसीज़न है, ओके। डिसीज़न है या तो एक कोई चीज़ चूज़ करने का। तो ये देखिए, इन कौओं के ऊपर, कौओं को मत सुनिए, रादर ये फील करिए कि ये सांड कहाँ जा रहा है और आपको किस तरफ जाना है, ठीक है। सो ये सांड इंटेंशनली डाला इस तरफ जा रहा है, लेकिन हवा इस तरफ की भी है। तो आपको ये समझना है कि आपको हवा की तरफ जाना है या जिस तरफ जाने का मन है वहाँ जाना है, ठीक है। तो अपने माइंड को क्वाइट करके फिर डिसाइड करिएगा, ठीक है। जो भी चेंज आप ला रहे हैं अपने माइंड को एकाग्र करके फिर कोशिश करिएगा। ऐसे हो सकती है चिंता कि पैसा मतलब जॉब चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है। अगेन एकाग्रता इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जहाँ आपका माइंड क्वाइट होगा आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। वर्क प्लेस पे हो सकता है थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, बट ऐसा है नहीं एक्चुअली। ये सिर्फ आपके मन का वहम हो सकता है। कोई आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, उसको एज अ टीम आपको हैंडल करना है, ठीक है। इंडिविजुअली चीज़ें हैंडल करना आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर श्योर हैं,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है और एक्शन भी आपको ही लेना है, ठीक है। आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने माइंड को क्वाइट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्वाइट माइंड के साथ अगर आपने बात नहीं की किसी के साथ, तो लड़ाई के चांसेस हैं। अगेन अगर आपका बिजनेस है यहाँ पर, तो आपको ये चिंता हो सकती है कि कैसे होगा, क्या होगा, अटक गया है, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही। तो ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं है आपके पास सोल्यूशन है। यहाँ पर आपके पास सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको मिलकर काम करना है और यहाँ पर आपको अपना दिमाग शांत रख के काम करना है, ठीक है। क्या आप अकेले रिजॉल्व कर सकते हैं चीज़ें? हाँ, आप अकेले रिजॉल्व कर सकते हैं और आप ग्रुप में भी रिजॉल्व कर सकते हैं और आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हैं, आप सारे ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। आपके यहाँ पे रीडिंग में 7 6 5 6 7 पेंटिकल्स आए हैं। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका पैसा बढ़ेगा। मेंटल प्रेशर हो सकता है, लेकिन ये मेड अप मेंटल प्रेशर है। एक्चुअली में कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ मेड अप मेंटल प्रेशर है। आपका पैसा यहाँ पर बढ़ेगा। आपको खर्चा थोड़ा कम करना है। करियर में जो भी इश्यूज होंगे छोटे मोटे ऊपर नीचे, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर लोगों को भरोसा है, ठीक है। अब देखिए आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। कंटेम्पलेशन, रेन ड्रॉप्स, ओके। तो फाइल 3 यहाँ पे लग रहा है कि आपके इमोशंस को आप रजिस्टर करना शुरू करेंगे, ठीक है। आप अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ चीज़ें सही हैं, कहाँ गलत हैं, कहाँ बेटर की जा सकती हैं। इस तरीके की चीज़ें आप विद इन जाएंगे। 3 ऑफ सॉर्ड्स, आपको कहीं ना कहीं सच्चाई पता चलेगी। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कॉइंस, वेरी नाइस। सो 3 ऑफ सॉर्ड्स देखकर मुझे ऐसा लगा कि क्या हो रहा है, लेकिन 6 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कॉइंस देखकर लगा कि चीज़ें बेटर होंगी, ठीक है। तो ऑलरेडी आप इस डिफ़िकल्ट टाइम से एक्चुअली जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्ट टाइम आपका बेटर हो रहा है। सो अभी तक क्या हो रहा होगा, या तो ये अभी आप जा रहे होंगे इस टाइम से, या आपका इनिशियल ऑफ सितंबर में होगा। आपको बहुत हार्ट ब्रेक हो रहा है, किसी ने तकलीफ दी है, किसी से दुख हुआ है। आपको वो समझ में आएगा कि कैसे उस इंसान को मौका मिला या सिचुएशन को मौका मिला आपको तकलीफ देने का। आप उस चीज़ को समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और मूव ऑन करेंगे। यहाँ पर आपकी लाइफ में आप में से कुछ लोगों का ऐसा है कि अगर आप किसी से दूर थे और उसकी वजह से आप दुखी थे, तो आपको सिचुएशन एक्सेप्ट करके आप मूव ऑन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करूं? सो बेसिकली यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि कोई भी चीज़ जो आपको दुखी कर रही थी, उस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करके उसको बेटर करने के तरफ जाएंगे। सो अगर किसी से सेपरेशन था और आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप साथ आ सकते हैं, तो आप साथ आएंगे और साथ आने के लिए काम करेंगे। अगर किसी ने आपको दुखी किया है, यूज़ किया है, आपको वो समझ में आएगा कि आप यूज़ हो रहे हैं और आप उससे दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पुराने झंझटों से दूर होकर के आप स्टेबल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं। तो अभी जो भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएंगे, ये मेंट टू बी रिलेशनशिप है, ये सोलमेट रिलेशनशिप है। अगेन सोलमेट रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त जैसे लोग भी सोलमेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी रिलेशनशिप जो भी बच रहे हैं आपके पास या जो भी नए आ रहे हैं आपके पास, वो आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होंगे आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर अगर आपको
रिलेशनशिप को लेकर कोई तकलीफ है तो आपको वो समझ में आएगी कि वो तकलीफ क्यों है और उसको कैसे रिजॉल्व करके कैसे बेटर प्लेस पे जाना है। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि एक कोई ऐसा काम जो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, ये अभी सही टाइम नहीं है, क्योंकि आप क्लियरली नहीं सोच पा रहे अभी। थोड़ा सा एग्रेशन भी ज़्यादा है आपके अंदर, डुअलिटी है, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो प्लीज़ अभी ये काम मत करिएगा। ठीक है, अब हम देखिए भगवान की तरफ से क्या सजेशन है। क्रिएटिविटी, तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए। ठीक है, सिचुएशन जैसे भी आप देख रहे हैं, सॉरी गणेश भगवान क्या कह रहे हैं आपको, ये आप जैसे भी देख रहे हैं इसको पर्सपेक्टिव को चेंज करिएगा तो आपको चीज़ें बेटर होते हुए नज़र आएंगी। ठीक है, ये आप जिस भी थ्रू से जा रहे हैं हार्ट ब्रेक से, इसमें पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, कॉन्टेम्पलेशन करेंगे तो आपको चीज़ें बेटर होंगी और बहुत बेटर होंगी। 6 ऑफ कप से 9 ऑफ कॉइन्स आ रही है, मतलब इमोशनली आप स्टेबल होंगे, आप स्टेबिलिटी है यहाँ पे अर्निंग है, यहाँ पे आप जहाँ पे इमोशनली बहुत स्टेबल होने वाले हैं। पाइल 3। ओके, हम देखें लास्ट क्वार्टर ऑफ वर्गो। अगेन वर्गो सितंबर में आता है। ठीक है, सितंबर के एंड में आता है। ठीक है, अटेन टू द डिटेल्स। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अभी आप प्रेजेंट में रहिए। ठीक है, बहुत सारे मंदिर दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, तो अगर आपको कहीं से किसी की भी पूजा करने का मन है तो ज़रूर करिएगा। किसी को भी, जिसको भी आप मानते हैं उनके पास ज़रूर जाइए, पूजा करिए। पता नहीं ये तीनों पायल में ऐसा लगा कि थोड़ा सा भगवान को समय देने से क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। क्रिएटिव प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्रिएटिव प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्रिएटिविटी। तो अगर पाइल 3, अगर आप कहीं कोई भी क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो उसको रोकिएगा मत। ठीक है, आपके दिमाग से आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, चाहे वो ग्रुप में हो या इंडिविजुअली हो, आपके पास सॉल्यूशन ज़रूर है। ठीक है, स्पेशली आप क्रिएटिव वर्क में हैं तो वो आपके लिए बहुत 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 अच्छा है। ओके, और अगर आप क्रिएटिव वर्क में नहीं है तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाकर आप अपनी लाइफ को क्वाइट कर सकते हैं। पहले तो दिमाग क्वाइट कर सकते हैं, दूसरा अपने काम में क्रिएटिविटी लाके काम को बेटर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज द माइंड, अगेन यहाँ पे है आपको अपना दिमाग शांत करना है। ठीक है, मेडिटेट करिए, नहीं तो भूत पूजा पाठ भजन, जो भी आपको कीर्तन, जो भी आपको लगता है आप वो करिए। आप समझ रहे हैं सिचुएशन को, आप जान रहे हैं सिचुएशन को, एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हैं। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड माइंड रखिएगा, आपकी सारी चीज़ें आपके हाथ में रहेंगी। ठीक है पायल 3, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते।